ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 30 मई 2023। वरदान है, फॉलो फादर कर, नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। फॉलो फादर कर, नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सदा तख्त पर बैठो। तख्त पर कौन बैठता है? राजा बैठता है। कभी बाबा कहते हैं, बच्चे नंबर 1 बनो। आज बाबा कह रहे हैं नंबर वार। तो स्टार्टिंग में मैंने ये वरदान पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि बाबा नंबर वार क्यों कह रहे हैं। इसे तो नंबर वार है ही, लेकिन बाबा टारगेट सदा नंबर 1 का ही देते हैं। नंबर वार अपने आप हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि रहते हैं ना, फर्स्ट रैंक का एम एंड ऑब्जेक्ट रखना है, बाद में डिस्टिंक्शन आते हैं, वो बात अलग है। तो यहां नंबर वार क्यों रखा? तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद, 2-3 बार स्टडी करने के बाद उसका मीनिंग पता चला। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे फॉलो फादर करो। क्या फॉलो करो? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शिव बाबा ने क्या किया। शिव बाबा भक्ति मार्ग में भी पीछे रहते हैं। ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, मूर्ति को आगे रखते हैं। आके जो आज एक मैं व्हाट्सएप में देख रहा था, जो भक्ति मार्ग का मूर्ति है, उसके आंखों में पट्टी बांधा हुआ है। ठीक है, जब पट्टी खोलते हैं, कोई भाई बहन उसके आगे एक आईना लेकर खड़े होते हैं। पट्टी खोलते ही वो आईना फट जाता है। खोलते ही पट्टी। 2-3 उन्होंने रिकॉर्डिंग दिखाया, देखो मूर्ति में कितना शक्ति रहता है। तो ऐसे बाबा, शिव बाबा क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में भी चमत्कार दिखाते हैं कि मैं इस दुनिया में हूं, ये एहसास दिलाने के लिए। लेकिन आगे कभी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। देखो, सतयुग में बच्चों को आगे रखा, साक्षात कराने में बच्चों को आगे रखा, और ब्रह्मा बाबा को आगे रखा शिव बाबा ने। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? पांडव भवन में बैठते थे, समस्या का समाधान देते थे, लेटर का आंसर देते थे, स्टेज पर दादियों को भेजा, मम्मा को भेजा। तो संडे मुरली में भी ये भी कहा बाबा ने कि बच्चे आप बैकबोन बनो। पांडवों को कहा, माताओं को आगे रखो, कुमारियों को आगे रखो, क्योंकि आप आगे जाएंगे तो पीटोगे। ठीक है, तो मैं भी देख रहा हूं, आज जब जितना आगे बढ़ते हैं ना, नाम मान शान तो आता है, उतना ही डांट भी खाना पड़ता है, वो भी मैंने देखा है। ठीक है, इसलिए पीछे से सीक्रेट रहना बहुत अच्छा है। सिर्फ साधन बनो, जैसे कि बैकबोन। बैकबोन के बिना शरीर तो खड़ा नहीं होता है। बैकबोन ही नहीं है तो कुछ ही नहीं दिखाई देता है ना। मुख दिखाई देता है, नाक दिखाई देता है, कान दिखाई देता है, अंग दिखाई देता है, हाथ पांव सब दिखाई देता है, जो कर्म के लिए जो साधन है। लेकिन बैकबोन ही टूट गया तो ये साधन क्या कर सकते हैं, बताइए। इसका मतलब, जो भी आत्माएं वर्तमान समय में भक्ति में या ज्ञान में, बाबा के बच्चे या भक्त जो भी ईश्वरीय सेवा करने के लिए निमित्त हैं, उनको आप बैक साइड से सपोर्ट दो। जिनको स्टेज के आगे आना है, सम्मान लेना है, नाम मान शाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाओ। यस, आप आगे चलो, नो प्रॉब्लम।
पीछे रहो। ईश्वरीय सेवा की सफलता में पहले शिव बाबा रहेगा, बहुत बार हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद ब्रह्मा बाबा, उसके बाद एडवांस पार्टियां, उसके बाद वर्तमान समय में जो योगी आत्माएं सीनियर्स, उसके बाद निमित्त आत्माएं आते हैं जो दिखाई देते हैं लोगों के आगे। उनका परसेंटेज बहुत कम रहता है, भले भागदौड़ करते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए इन सभी निराकार लोगों का शक्ति संकल्प ज्यादा काम करता है। तो ऐसे ही आप क्या करो, फॉलो फादर करो। तो बच्चे पूछते हैं हम सदा पीछे ही रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आगे रहेंगे तो सम्मान मिलता है, फोटो निकाल सकते हैं, स्टेटस में डाल सकते हैं, ठीक है, लोग हमको रिस्पेक्ट देंगे, वैरायटी भोजन बना के खिलाएंगे। लेकिन पीछे रहने से आपको क्या मिलता है? ये बच्चों का क्वेश्चन है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जो फॉलो फादर करते हैं वर्तमान समय में बाबा के साथ कूदो, खेलो, सदा बाबा के साथ में रहो, भोजन खाओ, सदा बाबा के साथ में रहो, तो उससे क्या होता है? फर्स्ट नारायण ब्रह्मा बाबा आ गए, उसके साथ रहने के कारण नेक्स्ट राजकुमार, नेक्स्ट नंबर 2 राजा आप ही बनेंगे। द्वापर युग में पहले राजा विक्रमादित्य आता है, उसका नेक्स्ट आप ही आएंगे। तो सदा सभी जगह पर आप ब्रह्मा बाबा के साथ में ही रहेंगे। नेक्स्ट ब्रह्मा बाबा का नेक्स्ट आपको ही मिलेगा वो पोस्ट, नंबर 1 वो है कौन? ब्रह्मा बाबा, लेकिन नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा। उसके लिए अभी आपको क्या करना है? भविष्य में ऐसे रहना है तो अभी क्या करना है? अभी मन से उनके साथ में रहना है। आप ये नहीं कह सकते नहीं भाई जी हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, उनके साथ रहे नहीं है, पहले जन्म में हम वहां उनके साथ में थे क्या नहीं थे हमें को मालूम नहीं है। वो तो बाजू में रखो ना, अभी तो रह सकते हो मन से, बाप दादा के साथ तो रह सकते हो ना। तो हर कर्म बाप दादा के साथ में करो, बाप दादा की बिदा कुछ भी मत करो। तो सदा विश्व कल्याण की जिम्मेदारी समझकर वर्तमान समय में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, नेक्स्ट आप जो भी रहना चाहते हैं आपके नेक्स्ट। जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, सदा माँ के गोद में ही रहते हैं, वो गोद किसी को देते नहीं, वो चांस ही नहीं देते हैं। और कोई बैठते हैं तो क्या करते हैं, हाथ पकड़कर उसको खींच लेते हैं, नहीं नहीं मुझे अधिकार है। तो ऐसे बच्चे गुप्त में रहना। शिव बाबा स्टार्टिंग से ही गुप्त है, आज भी गुप्त है। ब्रह्मा बाबा का थोड़ा सा प्रत्यक्षता हुआ, तो आप भी गुप्त में रहो और अंदर से ना सदा वो ईश्वरीय सेवा का सुख अनुभव करते रहना। अभी देखिए, आपको नाम मान शान चाहिए, एग्रीड, आप भाषण करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं आपका ये ज्ञान ठीक नहीं है, इसका क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ भी सेवा के लिए जाते हैं, सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी हो जाएगा। कभी कभी ट्रेन में प्रॉब्लम है, कभी कभी हेल्थ इश्यू है, बहुत कुछ होता है। अभी आप मनसा सेवा करो, क्या ऑपोजिशन, किसी को पता चलता है क्या आपने कितना दिया, कैसे दिया? बाबा दे रहा है, ऑपोजिशन ही नहीं है, ऑब्जेक्शन ही नहीं है, कंडीशन नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जा रहा आपको पता चल रहा है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम समय में क्या किया, सिर्फ तपस्या करने लगे। तो अंदर से जो फ्लो से पता चलता है आपकी ज्यादा सेवा चल रहा है, आप जानो आपके बाबा जाने बस, और किसी को भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है, आपका स्टेज क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, कितना सुकून का अनुभव कर रहे हो, कितना ये ब्राह्मण लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो, और आपका जो लौकिक कार्य भी बाबा के द्वारा आपको कितना सहयोग दे रहा है। आप वैल्यू नहीं कर सकते, किसी को कह नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चे कर्मों का फल अभी ही लेकर खत्म मत करना।
ठीक है, इसलिए श्रद्धा सेवा होना चाहिए लेकिन गुप्त। जितना सीक्रेट में रहेंगे उतना आपको फायदामंद है। इसलिए भविष्य में ब्रह्मा बाबा के नेक्स्ट नंबर में राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। अभी देखिए, राजा का तख्त किसको मिलता है? राजा का जो बच्चा है ना, उनको ही मिलता है ना। तो ऐसे ही वर्तमान समय में ब्रह्मा बाबा के जैसे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, शरीर से सिंपल रहो, मन से सदा एक ही काम है, देना देना देना। क्या देना? ज्ञान नहीं, डायरेक्ट भगवान का शक्ति एज इट इज देना। क्योंकि आज बच्चों में शक्ति नहीं है कि आपका ज्ञान सुनकर वो राजयोग करे। और ये भी देखा है हमने, जितना आप ध्यान देते जाते हैं ना, उतना आगे लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है। जितना डीप ज्ञान में देते जाएंगे उनको और भी कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए अभी देखिए, एक छोटा सा बच्चा क्वेश्चन पूछता है, उसको आंसर दे दो, और एक क्वेश्चन, और एक आंसर दे दो, और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछता ही रहेगा, वो कभी बंद ही नहीं करता है। ठीक है, जितना आप डीप में कहने के लिए जाएंगे, हम ज्यादातर है ना, छोटे बच्चों में हम क्वेश्चन पूछते थे हमारे भाई बहनों को, उनका ज्यादातर एक ही आंसर होता था। बड़े होने के बाद उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चैप्टर क्लोज। एक्सप्लेनेशन ही नहीं देते, बड़े होने के बाद आपको समझ में आएगा। अरे सारे क्वेश्चन का समाधान ये है क्या? बड़े होने के बाद आपको समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ आंसर दे दिया, नेक्स्ट एक क्वेश्चन रेडी रहता है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे चुपचाप मन बाबा के हाथ में दे दो। भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है कि नहीं, अति सुख हो रहा है कि नहीं, बस ये चेक करते रहना, और कुछ के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, जितना होता है पीछे रहना। मैं थोड़ा एग्जाम्पल्स देख रहा था, और आज भी घमाश्याम योग में बीच में भी मैं बाबा से बात कर रहा था कि यज्ञ में बड़े बड़े हस्तियां हैं, उनका नाम मान शान बहुत अच्छा है, लेकिन हर रोज उतना समस्या को भी उनको सुलझाना पड़ता है। इतना समस्याएं आ रहे हैं बड़े बड़े में, वो ऐसे सिचुएशंस में वो कैसे वो योग करते मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने बाबा को पूछा, बाबा ऐसे क्यों? बच्चे ड्रामा के अनुसार है ना, उनके मन में वो संकल्प आता है कि मुझे ऐसे फेमस बनना है। मैं तथास्तु कहता हूँ, तो उसके अनुसार वो फेमस भी बनते हैं, साथ में उस समस्या का भी समाधान करना पड़ता है उनको। ठीक है, इसीलिए बाबा ने आज वरदान दे दिया। जो हमारे मन में क्वेश्चन आ गया, बच्चे आप ये संकल्प मत करना कि मुझे दुनिया के आगे मुझे प्रत्यक्ष बनना है, नहीं, चुपचाप रहो, पीछे रहो। आपको क्या है, ईश्वरीय सेवा करना है ना, करते रहो। बाकी आगे वालों का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, कोई मनुष्य आत्माओं का आगे प्रत्यक्षता होने का जरूरत नहीं है। आपके द्वारा जो हो रहा है आप जाने, मैं जानू, बस। इसीलिए ऐसे गुप्त रूप में, बैकबोन के रूप में क्या करो, आप पांडव अपना कर्म करते रहो। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं उसको आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको तो मैंने अपॉइंटमेंट किया है, आप कैसे उसको यूज कर रहे हो, कैसे सेवा दे रहे हो, मैं जानो, आप जानो। ओके, जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आगे किया, ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्म कुमार कुमारियों को आगे किया, दादियों ने क्या किया, नेक्स्ट भाई बहनों को आगे किया। इसे आप भी क्या करो, मैं करके आगे मत आना, अपने भाई बहनों को आगे रखना, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। तो एक बात बाबा ने क्यों कही, बैकबोन बनो? इसका मतलब बाकी भाई बहनों को आप आगे रखो और आप आंख बंद करके सो जाओ, ऐसा नहीं है। जो आत्माएं निमित्त हैं, उनको पीछे से योग द्वारा उनको आप सपोर्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने अपने दादियों को सारे जगह पर सेवा पर भेज दिया और चुपचाप रह गई, ऐसा नहीं। फॉलोअप करते थे ना, क्या हुआ, ऐसे ही हुआ, फॉलोअप करते थे ना, ऐसे पीछे रहो। तो नेक्स्ट वीक में भी नहीं, यही वीक में हैदराबाद में एक बट्टी है,
तो हम फॉलो अप कर रहे हैं हर एक आत्मा को, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं पीछे से, ठीक है। बाद में हमने कुछ भी नहीं किया, बाबा ने कर दिया। तो ऐसे क्या करना है, ऐसे नहीं कि उनको जिम्मेदारी दे दिया तो चुप नहीं रहना है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है, समस्या का समाधान देना पड़ता है, डायरेक्शंस देना पड़ता है। तो ऐसे पीछे रहो, उनको आगे रखो, उनको जिम्मेदारी देकर चुपचाप नहीं रहना चाहिए। मैक्सिमम सपोर्ट पीछे से आपका रहना चाहिए, प्लानिंग आपका, संकल्प आपका, सपोर्ट आपका, लेकिन वो आगे दिखाई दे। तो इससे आपको ज्यादा कर्मों का फल मिल जाएगा, भविष्य में आप राजा बन जाएंगे, नेक्स्ट टू ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे बैकबोन बनकर तन से, मन से, सकाश से, धन से, अनुभव से, प्लानिंग से उनको क्या करो, सपोर्ट करते चलो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहां नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। नंबर 1 क्यों नहीं कहा? सत्युग में नंबर 1 ब्रह्मा बाबा, द्वापर युग में भी नंबर 1 ब्रह्मा बाबा। तो यहां बाबा ने नंबर वार क्यों कहा? बच्चे आप जितना यहां नंबर लेते हैं, ब्रह्मा बाबा के बाजू में हो, या सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, वहां भी आपको वही नंबर मिलेगा, नंबर वार। तो आप डिसाइड करो ब्रह्मा बाबा के बाजू में कौन सा नंबर आपको चाहिए, नंबर वार। यहाँ जितना नंबर वार है वहां भी नंबर वार है, क्योंकि बच्चे बहुत है ना, एक ही बच्चे तो नहीं है ना। तो अपने प्लेस को अभी आप क्या करो, फिक्स करो। याद रखिएगा, अभी आप जो ब्रह्मा बाबा के बाजू में हैं, विश्व कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए नहीं, अपने संसार के लिए नहीं, सदा जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको दे दिया ना। संडे मुरली में बाबा ने कहा करण करावन हार, चुपचाप आप बैठो, बाबा को करने दो, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा शक्ति दे रहे, सिर्फ उतना ही मालूम रही आपको। आप क्या कि कोई आत्मा भी नहीं आना चाहिए, ग्लोब भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं, जा रहा है बस। बाबा पूछता है किनको दे दो, आपका मर्जी, जिनको भी देना है देनो। बाबा पूछता है विकर विनाश करो, आपके मर्जी, विश्व कल्याण करो, आपका मर्जी। बाबा को डायरेक्शन ही नहीं देंगे, बाबा ऐसे यूज करो, ऐसे अब सेवा करो, सिर्फ मुझे यूज करो बस। आपका तन है, आपका मन है, आप कर रहे हो, मैं बीच में क्यों आ जाऊं? तो ऐसे क्या करो, सदा तख्त पर बैठे रहना, तो भविष्य में भी आपको वो तख्त मिलेगा। वास्तविकता ये है, वो तख्त का भी इच्छा आपके मन में नहीं रहना चाहिए। जितना इस समय ये रिजल्ट्स आपको मिलने के लिए आपको क्या करना है, जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ। कभी कभी मैं देखता हूँ कि कोई प्रोग्राम करना है, हम कितना भी संकल्प करे, कितना भी प्लानिंग करे, होता नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसे फटाफट सब कुछ सेटिंग हो जाता है, पता ही नहीं चलता कितना आसानी से हो गया। तो अभी जो हैदराबाद का प्रोग्राम था, इतना फटाफट, माँ का तबीयत ठीक नहीं, वो भी ठीक हो गया, टिकट हो गया, उसके बाद रेसिडेंस क्या करें लेने के लिए, ठीक है। तो आज बहन का फोन आ गया, भाई जी आप हमारे घर में रहिएगा, ओके। शाम को एक बहन पूछती है, भाई जी आपको ब्रेकफास्ट के लिए दो, मॉर्निंग के लिए क्या करो, रात के लिए क्या करो, मेन्यू पूछ रही है। तो इतना पालना बाबा कैसे देता है, बाबा का प्लानिंग कैसा सुंदर रहता है, सो ब्यूटीफुल है बाबा। हम सोच भी नहीं सकते, इतना आसान कर देता है सारे प्रोग्रामिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। वो मुझे बहुत अनुभव है, लेकिन बाबा को आगे रखना है, बाबा के प्लान के अनुसार ही हमको चलना पड़ता है। तब हमको लगता है, मैंने देखा है जो भी प्रोग्राम कम समय में करते हैं ना, बहुत अच्छा सफलता मिलता है। जो बहुत समय से हम प्लानिंग करते हैं ना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, उसमें ज्यादा समय संकल्प बीत जाता है, प्लानिंग रेडी करने में बिजी हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल और सैंपल। तो ऐसे बाबा कहते हैं, सदा हर कर्म करने के समय पर बाबा को साथ में रखो, बाबा ऐसा है क्या करें, ऐसा है क्या करें। बाबा से बात करते ही बाबा क्या करेगा, उसका समाधान दे देगा।
ये मेरा ईश्वरीय सेवा का अनुभव है। तो इसीलिए वर्तमान समय में जो कुछ भी करते हो, खाते पीते हो, खेलते हो, पढ़ाई करते हो, सेवा करते हो, जितना भी जो भी करते हो बाप दादा के साथ, जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल रसा निश्चय स्वतः रहता है। इतना आप नसीब नाना जिनके साथ आप ज्यादा समय रहते हैं ना, उनके साथ आप नेचुरली रहते हो, माना आपको आर्टिफिशियली उनको रिस्पेक्ट देने का जरूरत नहीं है। जो आत्माएं हमारे साथ में रहते हैं ना, ज्यादातर क्लोज में रहते हैं ना, तो कभी कभी ओम शांति भी नहीं कहते हैं, जरूरत भी नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन बहुत जगह पर हमने देखा है कहते हैं हमको ओम शांति ही नहीं किया। तो दिल से तो अंदर से तो रिस्पेक्ट रहना चाहिए ना, मुख से ओम शांति कहे अंदर से डांटते रहे तो क्या फायदा है। ठीक है, तो इसे बाप से भी इतना प्यार से व्यवहार करेंगे, इतना आसानी से उनके साथ लेन देन आपका चलता रहेगा कि बाबा आपके साथ में नेचुरल है, बाबा है, तो शक्ति फ्लो हो रहा हर कर्म में। आपको आगे आगे ऐसे होता है कि बाबा ये मैं कैसे करूं, वो पूछने का भी जरूरत नहीं है, बाबा ही कर रहा है। और होने के बाद बाबा को रिपोर्ट करने का भी जरूरत नहीं, खुद वही कर रहा है तो मैं क्यों रिपोर्ट करूं उनको। उन्होंने कहा मैंने किया तो मुझे श्रीमत लेना है, होने के बाद उनको रिपोर्ट करना है, खुद वही कर रहा है तो मैं क्यों उनको पूछूं या मैं उनको क्यों रिपोर्ट करूं। तो ऐसे लगता है नेचुरल वो आपके साथ में है। जैसे कि आप माताएं घर में काम कर रहे हैं, कोरोना का सीजन आ गया, ठीक है, सुनते जाएगा, बहुत सुंदर है बाबा का एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे भाई लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बाहर का काम करते हैं ऑफिस में, सभी उनको भोजन बनाने को नहीं आता। तो आपने क्या किया, उन लोगों को बुलाया, आइए अब घर में बैठे हैं ना, हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा उनको वेजिटेबल काटना सिखा दिया, बर्तन मांजना सिखा दिया, कब, कोरोना के टाइम पर। उसके बाद क्या होता है, स्लोली जब आप रसोई में जाते हैं वो खुद आकर आप कहने के पहले ही काट कर रखते हैं। नहीं तो समझ लीजिए अभी भी आप बेड पर सोए हुए हैं, आपका पति आकर पहले ही वेजिटेबल काट करके रेडी करके रख लिया, तो आपको कैसा लगेगा बताइए, अच्छा लगेगा ना। ऐसे ही बाबा आपके साथ नेचुरल, पहले जो टीवी देख रहे थे रिमोट में उनको बुलाकर कहना पड़ता था ये करो, लेकिन बाद में क्या होता है, नेचुरली वही करके रेडी करके आपको दे देते हैं, ले लो भोजन रेडी हो गए, उठो खा लो। कैसा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि हम बड़े हैं वो छोटे हैं, ऐसे लगता है, बाबा बाबा छोटे हम बड़े हो गए। इतना वो भाव स्वभाव रिलेशनशिप प्यार इतना नेचुरल, थैंक यू दिल से आ जाता है, मतलब वो संबंध में नजदीकपन का एहसास होने लगता है। तो नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता, ऐसे ईश्वरी सेवा के समय पर जो रिजल्ट्स आता है उसके आधार पर। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। इसका मतलब हम बाप दादा के साथ सिर्फ संगम युग में नहीं है, 5000 साल भी हम साथ में रहेंगे। उसके आधार पर अभी याद रखिएगा, मन से बाबा के साथ में रहना है। बाबा के साथ में रहना इसका मतलब ये नहीं है 25,000 का फोटो बनाओ, बहुत अच्छा सुंदर लाइट लगाओ, रेड लाइट लगाओ और हर रोज 1,000 का फूल माला चढ़ाओ। ये भगवान को समझना ही मुश्किल है। क्यों मैं आपको कहता हूं, 15-20 दिन पहले बाबा ने कहा था, बच्चे मुझे फूल अच्छा नहीं लगता है, मैं फूल का खुशबू भी नहीं लेता हूँ। ठीक है, वो फूल चढ़ाने से मुझे कुछ प्राप्ति नहीं मिलता है। कहा आज के मुरली में कहता है कि मुझे ये गुलाब का फूल मुझे रहने दो, बाकी सभी आप हो। तो आपको फूल लेना है कि नहीं लेना है। फूल बाबा ने ले लिया, जैसे कि बाबा का जो गार्डन था, आज के मुरली में आपने पढ़ा होगा, सारे वैरायटी का फूल आ गए थे जब बाबा मुरली चला रहे थे। तो बाबा ने क्या कहा, ये गुलाब का फूल मेरे लिए लिखो, ये मम्मा है, ऐसा है, सभी बाबा कह रहे थे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है ऐसे क्यों, ये कंफ्यूजन क्यों होता है, इसका भी कारण है। क्या होता है ना,
जितना आप ऐसे करते जाते स्टार्टिंग में, वो बाबा आपको क्लियर करता ही जाएगा। याद रखिएगा, आज का जो मुरली है साकार मुरली, पीछे जो बाबा ने चलाया था अव्यक्त मुरली था। तो स्टार्टिंग में हम जो गलती करते हैं उसको बाबा क्या करता है, क्लियर करते ही जाता है। तो हमको क्या पकड़ना है, पहले आपने फूल लिया तो नेक्स्ट बाबा कहते हैं बच्चे ये फूल लेना ठीक नहीं है। भावना से देते हो वो बात अलग है, लेकिन मुझे वो फूल से भी मेरे गार्डन में आपको फूल बनना है रूहानी रूप में। तो ऐसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे जो बच्चे रहते हैं, अनेक बार साथी बने हैं, अभी भी रहेंगे, भविष्य में भी हर बार साथी बनते रहेंगे। इसलिए सदा मन में बाप दादा को रखिएगा, कोई मनुष्य आत्मा को मत रखिएगा। आज का स्लोगन, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। सेवा का फल, सेवा कौन करता है, बाप दादा, आप नहीं करते हो। मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने भाषण किया, मैंने योग किया, वो फल नहीं। बाबा से कर्म कराओ, फल आप ले लो। तो जो बाबा का बनाया हुआ फल, हाँ भाई जी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, पति से भोजन बनवाना है और हमको खाना है, यही कह रहे हैं ना। नहीं, ये नहीं, बाबा क्या कहते हैं, सेवा का फल, भगवान से कर्म कराओ, उसका बल जितना खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, वही बच्चे शक्तिशाली बनते हैं। आपका खुद का बनाया हुआ भोजन उतना अच्छा नहीं देता है, करके तो देख लीजिएगा। मैंने भी बहुत बार देखा है, ज्ञान सुनाने के समय पर मैं करके आगे जाऊंगा, अंदर से कुछ चाहता ही नहीं है, स्टॉप हो जाता है। और मैं आपको कहता हूं, 15 मिनट का एक किसी को भाषण करने के लिए जाऊंगा, मुझे लगता है कि ये क्या है, 100 साल हो गया, इतना मुश्किल, 15 मिनट का भी सब्जेक्ट नहीं आता है। और बाबा कहा एक लाइन भी 1 घंटा एक्सप्लेनेशन कर लेता है, वो कहां से आता है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हर कर्म में बाबा को आगे रखो, तब क्या होगा, वो जो सेवा का फल है ना, हाँ आप आगे रखेंगे तो भी बाबा का बल मिलेगा, नो डाउट। लेकिन जितना आप आगे हैं, समझ ले उतना फल कम कम। 90% आप, 10% बाबा, तो 10% का ही मिलेगा आपको। 99% बाबा, 1% आप, नहीं तो 100% बाबा, सिर्फ फल खाने के लिए आपको। तो उसमें क्या होगा, आपको ज्यादा फल मिलेगा और वो उतना पावरफुल भी रहेगा। इसलिए हर कर्म बाबा से कराइएगा, लौकिक हो अलौकिक हो। अच्छा, ओम शांति।